Hello students, welcome to my channel. I am Pallavi and I am your maths teacher. So as you all know कि बोर्ड के एग्जाम्स अब बहुत पास आ गए हैं, 15 फरवरी के अराउंड स्टार्ट हो जाएंगे. ओके सो हमें क्या करना है, अब सिर्फ रिवीजन करना है. और रिवीजन के लिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आपके पास एक रिवीजन सीरीज फॉर क्लास 10th मैथ्स, जिसमें हम लोग सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उस चैप्टर पे बेस्ड जो सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे. Okay, so as we all know the value of time and I believe discussion should be point to point. So let's revise. Okay, chapter 2 is polynomials. तो polynomials में कौन कौन से points पढ़ने हैं एक बार ये देखते हैं. Okay, what is polynomial? Degree of polynomial, linear, quadratic, cubic polynomials, zero of a polynomial, geometrical meaning of the zeros of a polynomial, and the last relationship between zeros and coefficients of a polynomial. ओके तो जल्दी जल्दी एक बार डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द सैम्पल पेपर क्वेश्चंस. ओके तो व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता है? इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट दैट इन्वॉल्व्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड आल्सो नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल. ओके सो ये सारी चीज़ें एक पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करती हैं. चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से. लाइक ax प्लस बी. ओके या इसको लिख लेते हैं 4x प्लस 5. ठीक है सो यहाँ पर क्या है, 4 इज अवर कोफिशिएंट ऑफ x इज वेरिएबल, 5 इज कांस्टेंट एंड दिस इज ऑपरेशन. ओके सो ये हो गई हमारी एक पॉलिनोमियल. इसी तरीके से अगर लिख लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, तो यहाँ भी ये कोफिशिएंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये भी कोफिशिएंट हो गया और ऑपरेशन हो गया. और हाँ ये है एक्सपोनेंट. ओके पावर ऑफ जो वेरिएबल है दैट इज अवर नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट. क्लियर? तो ये तो हो गया हमारे पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल. अब इसी तरह से एक और देख लेते हैं. 4x क्यूब लगा देते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. ओके तो ये हो गई हमारी एक और पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है दैट इज अवर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ओके सो हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, 1. वेरिएबल की पावर तो भाई 1 है यहाँ पर. सो इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री इज 1. सिमिलरली यहाँ पर क्या है, पावर 2 है, मीन्स डिग्री इज 2. सिमिलरली यहाँ पर वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर क्या है, 3. हाईएस्ट पावर की बात हो रही है, डिग्री इज 3. क्लियर? और इसी तरह से 1 2 3 जिसकी डिग्री 1 होती है वो हमारी होती है लीनियर पॉलिनोमियल. जो डिग्री 2 वाले होते हैं उनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड डिग्री 3 वालों को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. क्लियर? नेक्स्ट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि x की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू ही जीरो हो जाए, दैट इज अवर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, आप जैसे कि अगर हमारे पास यही एक एग्जांपल लिया हुआ है पॉलिनोमियल का 4x प्लस 5 है. ओके सो इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, x की हम यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर दें. कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जीरो करना है हमें. ओके तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकल के आती है. ओके सो x को अगर हम लोग -5/4 लिख देंगे, ठीक है, सो यहाँ पर पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाएगा. दैट मीन्स x इज इक्वल टू -5/4 इज अ पॉलिनोमियल, इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. क्लियर? इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं, एट x इज इक्वल टू k लेट कर लिया, एट x इज इक्वल टू k एक जीरो है किसी पॉलिनोमियल px का, दैट मीन्स p ऑफ k इज इक्वल टू 0 होगा. क्लियर? तो ये तो हो गया हमारे पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जीरो. ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा. कभी कभार हो सकता है ग्राफ देके आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें कितने जीरोज हैं. ठीक है, तो कैसे करना है एक बार वो देख लेते हैं. यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं, कुछ ax प्लस b. ओके इस फॉर्म की एक लीनियर पॉलिनोमियल होती है जहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसमें ग्राफ कैसे बनता है, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल का मीन्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन. ठीक है,
स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि इसको ग्राफ पेपर पर हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेकर बनाते हैं, वो सब मैं यहाँ पूरा नहीं बताऊंगी बिकॉज इट इज़ अ रिवीजन। ओके, तो जब सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि कैसे आपको निकालना है अगर ग्राफ दिया हो उसके बाद उसमें से पूछा जाए कि कितने जीरोस होंगे। ओके, जैसे ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। ओके, -x -y, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर देख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी का ये जो फॉर्म है ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाएगा। ठीक है, इससे जो ग्राफ बनेगा हम लोग एक्स की वैल्यूज पुट कर करके रखेंगे तो जो लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। और एक्स की वैल्यू, एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू होती है वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, मान लेते हैं अगर इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसे ये एक स्ट्रेट लाइन है ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, मैं फॉर्म बता रही हूँ, दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। ओके, कुछ भी हो सकता। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है दिस इज अवर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, सो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हमेशा 1 0 मिलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज हमारी आती है क्वाड्रेटिक। ओके, तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होती है वो कैसी होती है? वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि जब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो वो पैराबोला मिलता है। पैराबोला की शेप कैसी होती है? कुछ ऐसी या ऐसी। इस शेप्स को हम लोग पैराबोला कहते हैं। ठीक है, अगर ए इज ग्रेटर देन 0 है तो ये बनेगा और ए इज लेस देन 0 है तो ये बनेगा। ठीक है, डाउनवर्ड और अपवर्ड, इसे बोलते हैं अपवर्ड डाउनवर्ड। ओके, सो इसके ग्राफ्स को कैसे देखना है एक बार देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अगर ऐसा पैराबोला बनता है तो यहाँ पर कितने जीरोस होंगे? जो एक्स एक्सिस पर कट हो रहा है ये ग्राफ कहाँ पे? 2 पॉइंट्स पर। अगर इसको ए मान लें, इसको ए डैश मान लें। ओके, सो 2 जीरोस यहाँ पर होंगे। क्लियर? इस टाइप से मैंने बताया। और क्या हो सकता है? पैराबोला तो ऐसे भी बन सकता है, सिर्फ एक साइड पे मैं बना दूं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? ओनली 1 0। ठीक है, और थर्ड केसेस अगर ऐसे बन जाए, ऐसे हो जाए हमारा पैराबोला, मीन्स एक्स एक्सिस पे टच ही नहीं कर रहा है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे? नो जीरोज। नो जीरोज। यहां पर 1 पॉइंट पे टच कर रहा है तो 1 0, और यहां पर 2 पॉइंट पे टच कर रहा है देन दैट मीन्स 2 जीरोज। ओके, तो ये हो गया हमारा 2 जीरोज। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के केस में 3 तरह से केसेस होते हैं कि यहाँ पर 2 जीरोज भी हो सकता है, 1 0 भी हो सकता है और नो जीरोज भी हो सकते हैं। क्लियर? क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके लिए भी देख लेते हैं। क्यूबिक का फॉर्म कैसा होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी टाइप का जो हमारा होता है दैट इज क्यूबिक। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। ओके, सो इसके ग्राफ्स कैसे बनते हैं एक बार मैं वो आपको बता दे रही हूँ। इस टाइप के ग्राफ बनते हैं। ठीक है, ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3। ठीक, तो 3 पॉइंट्स पर कट करा, और वैसे भी एक्स क्यूब है मीन्स यहाँ पर मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे। ठीक है, मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे। इसके अलावा ऐसे भी हो सकता है ये ग्राफ पूरा ऐसे ही निकल जाए। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कहाँ पर आ रहा है? ओरिजिन से होके आ रहा है। इसका मतलब एक जीरो जो क्या हो सकता है? वो जीरो ही एक जीरो हो सकता है इसका। ठीक है, और एक तरह का और भी ग्राफ हो सकता है कि यहाँ पर इस तरीके से हो जाए। ठीक है, तो 1 इसका पॉइंट 0 भी हो सकता है, एक 0 0 भी हो सकता है और एक एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से 2 जीरोस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखकर अगर कुछ ग्राफ दिया हुआ है तो उस पर जीरोस को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 का ये क्वेश्चन है कि इफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, मीन्स ये जो y इज इक्वल टू पी एक्स का जो ग्राफ दिया है इसमें देख लेते फॉर सम पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बहुत कुछ पॉलिनोमियल्स के लिए ग्राफ दिए हुए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच। तो अब यहाँ पर आप देखते ही बता सकते हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर तो जा ही नहीं रही है लाइन ना, मीन्स नो जीरोज। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे 1 पॉइंट है ओनली, दैट मीन्स 1 0।
ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट है, 1 2 एंड 3, तो 3 जीरोज। क्लियर। यहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं, 2 मीन्स 2 जीरोज। यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, एक्स एक्सिस पर 4 पॉइंट्स है मीन्स 4 जीरोज। एंड द लास्ट इज, यहाँ पर देख लीजिए 1 2 एंड 3 पॉइंट्स, ओके 3 जीरोज। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होता है अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक है। ठीक है, देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की जो ये पॉलिनोमियल है, दैट इज अवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सो अगर अल्फा एंड बीटा, ठीक है, मान लेते हैं 2 इसके जीरोज हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू अल्फा और बीटा जो है जो मीन्स एक्स और अल्फा और बीटा रखने पर ये पॉलिनोमियल हमारी जीरो हो रही है, दैट इज जीरो ना। ठीक है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। क्लियर, ये रिलेशन आपको याद रखना है क्योंकि इस पे बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, और इसी तरीके से अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ओके, इस फॉर्म में क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके रूट्स कितने होंगे, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। लेट कर लें, तो इनका आपस में क्या रिलेशन होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, ये रिलेशंस आपको लर्न करने हैं। एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। क्लियर, तो ये तो हो गया कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन। अब हम आ जाते हैं अपने सैंपल पेपर के क्वेश्चन पर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, देन द वैल्यू ऑफ के इज। ओके, 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है मैथ्स बेसिक का। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो गया कि 2 है, इसका मतलब क्या होगा कि 2 को इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर हमें 0 मिलना चाहिए, है ना। तो बहुत सिंपल है, जल्दी से देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0 होगा अगर एट x इज इक्वल टू 2। ओके, सो पुट करते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 4 प्लस 6 प्लस के इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 10 प्लस के इज इक्वल टू 0 एंड के इज इक्वल टू -10। इजी, तो -10 इज अवर आंसर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा, ये स्टैंडर्ड का 1 मार्क्स के लिए स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ओके, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ दिस। ओके, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ये गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड आउट पी की वैल्यू। ओके, सो देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, सेम ही चीज़ें अप्लाई करनी है बट थोड़ा सा ट्विस्ट है बिकॉज इट इज ऑफ ए स्टैंडर्ड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास अल्फा बीटा पॉलिनोमियल जीरोज हैं इसके, ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। ओके, और अल्फा बीटा अगर इसके जीरोज हैं तो इसका मतलब क्या हो सकता है, हम अल्फा बीटा को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। अगर हम लोग कंपेयर करें नॉर्मल से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, पॉलिनोमियल से के फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक, इससे अगर कंपेयर करें देन ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू -2 एंड सी इज इक्वल टू 3p। ओके, नाउ वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा, इसके 2 जीरोज हैं तो क्या रिलेशन होता है, -b अपॉन ए। दैट मीन्स क्या हो गया, -b क्या है, -2 माइनस ऑफ -2 ऐसे लिखते हैं और अपॉन ए। ओके, सो -2 अपॉन p हो गया। क्लियर, और नेक्स्ट इज अल्फा इंटू बीटा को क्या लिख सकते हैं, c अपॉन ए विच इज 3p अपॉन p कैंसिल हो जाएगा मीन्स 3। ओके, सो हमारे पास अल्फा बी प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया है 2 अपॉन p और अल्फा बीटा इज इक्वल टू आ गया है 3। नाउ यहाँ पर क्या है, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा है, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ये हमें गिवन है। ओके, सो वी विल पुट द वैल्यू। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ सर, 2 अपॉन p इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या है 3। बस अब तो ये सॉल्व हो गया, p इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। ओके, वेयर इज द आंसर, 2 अपॉन 3। क्लियर, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत इजीली सॉल्व हो गया।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेट Find the zeros of the quadratic polynomial 6x square minus 3 minus 7x and verify the relationship between zeros and the coefficient. ओके, तो ये 3 मार्क्स का प्रॉब्लम है, इसको आपको बहुत एक एक स्टेप वाइज सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ओके, सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ओके, सो अब हम लोग इसके जीरोस को कैसे फाइंड आउट करते हैं? आपने 8th क्लास में फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो हम लोग इसके करेंगे फैक्टर। ओके, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 ऐसे लिख सकते हैं। नाउ 6 3 जार 18, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको ऐसे ब्रेक करके लिखना है कि बीच का टर्म आ जाए। ठीक है, ये मैं नहीं बता रही हूँ, तो आपको आता है। ठीक है, 6x स्क्वायर इसको कैसे लिख दूंगी? माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ओके, नाउ 6x और 9x में क्या कॉमन आ रहा है? 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2x माइनस 3। ओके, और इसी तरीके से यहाँ से हम लोग प्लस 2 कॉमन लेंगे, सॉरी 1 कॉमन, यहाँ तो 1 ही कॉमन होगा, और क्या बच जाएगा? 2x माइनस 3। ओके, नाउ 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3। ओके, तो अब क्या बोल रहा है कि पी एक्स हमारी जीरो होगी ना, अगर ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए। ओके, सो इफ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, देन हमारी पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो 3x प्लस 1 का मतलब क्या है? दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 1/3। ठीक है, और सिमिलरली 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो हो जाए, तो 2x माइनस 3, दिस एम्प्लाइज x की वैल्यू क्या निकल के आ गई? This implies to x is equal to 3/2. Okay, so if px is equal to 0, ठीक है, so यहाँ पर 3x plus 1 is equal to 0 होगा या तो 2x minus 3, तो दोनों के केस में हमारी x is equal to minus 1/3 एंड x is equal to 3/2 आ गए। तो ये हम गए इसके जीरोस, मीन्स अल्फा और बीटा हमारे पास आ गए हैं। ओके, नाउ वी हैव द रिलेशन बिटवीन, रिलेशनशिप को हम लोग को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। ओके, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है? ये देखिए, ये हो गया अल्फा -1/3 और बीटा 3/2। ठीक है, ये दो जीरोस निकल के आ गए। नाउ माइनस b/a हमें लिखना है। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे कंपेयर भी कर लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ओके, सो 6x, अगर इसको हम 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x को कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, देन व्हाट यू विल गेट? a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू माइनस 7। ओके, एंड c इज इक्वल टू -3। क्लियर? अब हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं इसको। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस b/a। तो व्हाट इज b? b इज -7। ओके, अपॉन a इज 6। ओके, सो -7/6 मीन्स 7/6 आ रहा है, और अल्फा बीटा हमारा निकल के क्या आया है? अल्फा प्लस बीटा ऐसे क्या है? -1/3 प्लस 3/2। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 6 3 2 जार प्लस 9 इज इक्वल टू 7/6। ओके, सो ये हो गया वेरीफाई। ठीक है, इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा के लिए करते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर डाल दीजिए आप, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ओके, सो नाउ अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया हमारा? है c/a। सो c क्या है? -3 और a क्या है? 6। तो क्या निकल के आ रहा है? -1/2। चलिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू से भी कंफर्म कर लेते हैं। -1/3 इंटू 3/2, दैट मीन्स -1/2। ओके, सो ये हो गया हमारा वेरीफाई। क्लियर? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स के लिए सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके,
Next is if the zeros of the polynomial x square plus px plus q are double in the value to the zeros of the polynomial this. Okay, so find out p and q. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट करेंगे, फिर उनका जो डबल होगा वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे. ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को पहले सॉल्व करते हैं. px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3. ठीक है, फैक्टराइज करना आपको अच्छे से आता है. ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम यहाँ पर करेंगे. 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3. ओके, 2x यहाँ से कॉमन ले लिया, x माइनस 3 आ गया, यहाँ से 1 कॉमन होगा, x माइनस 3, 2x प्लस 1 x माइनस 3. ओके, सो फॉर px इज इक्वल टू 0 के लिए क्या होना चाहिए, फॉर px इज इक्वल टू 0 2x प्लस 1 को 0 होना चाहिए. ओके, तो 2x प्लस 1 का 0, दैट मीन्स दिस मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 1/2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. ओके, सो दिस मीन्स x इज इक्वल टू 3. ओके, सो यहाँ पर दो जीरोस जो निकल कर आ रहे हैं इस पॉलिनोमियल के, वो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 1/2 3. ठीक है, दो जीरोस इसके निकल के आ गए. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आर डबल इन वैल्यूज टू द जीरोस ऑफ दिस. ओके, तो इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो डबल हैं इस पॉलिनोमियल के. ठीक है, तो अगर ये हमारे, इसके लिए हम लोग अगर इसको अल्फा मान लें और इसको बीटा मान लें. ओके, सो इसके लिए लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर. लेट पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू हैज जीरोस alpha 1 and beta 1. Okay, so given, what is given, alpha 1 is equal to 2 alpha and beta 1 is equal to 2 beta. Okay, so 2 alpha means 2 into minus 1 upon 2 means minus 1 आ गया, और 2 beta this means 2 into beta क्या है 3. Okay, so 6 आ गया. Okay, so इसके पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के हमें जीरोस मिल गए हैं, -1 एंड 6. नाउ अब तो बहुत सिंपल है, पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है. सो अल्फा और 1 और बीटा 1 के बीच में जो रिलेशन है अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग कोफिशिएंट्स और जीरोस का रिलेशन क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है ना, माइनस बी अपॉन ए. तो यहाँ पर बी क्या है, पी. ओके, तो माइनस पी अपॉन ए की वैल्यू तो 1 है. ओके, सो माइनस पी हो गया, तो दिस एम्प्लाइज अल्फा 1 प्लस बीटा 1 क्या है, -1 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस पी हो जाएगा. ओके, सो ये क्या हो गया, 5 इज इक्वल टू माइनस पी. दिस एम्प्लाइज p इज इक्वल टू -5. ये निकल के आ गया. ओके, नाउ q इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, q की वैल्यू भी आ जाएगी. q क्या होता है, q का मतलब क्या है, अल्फा 1 इंटू बीटा 1 क्या हो जाएगा, c अपॉन ए. c अपॉन ए का मीन्स q अपॉन ए यहाँ पर 1 है. ओके, सो अल्फा 1 इंटू बीटा 1 क्या है, -1 एंड 6. सो -1 इंटू 6 इज इक्वल टू q. दिस इम्प्लाइज q इज इक्वल टू -6. ओके, क्लियर. सो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट का रिवीजन और सैम्पल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व हो गए. ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.